गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने कल पढ़ा था कि निर्णय की क्या प्रक्रिया है, उसके कौन कौन से चरण हैं। तो अगला बिंदु है निर्णय की तकनीकें एवं विधियाँ कि डिसीजन में कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथड्स काम लिए जाते हैं। तो इसमें 2-3 प्रकार की विधियाँ तकनीकी हैं। तो उसमें पहली है अपरिमाणात्मक या विवरणात्मक तकनीकें। ये इस प्रकार की विधियाँ होती हैं जो सामान्य रूप से जुड़ी हुई होती हैं निर्णय की इस, जैसे कि अनुभव या अनुमान विधि। निर्णय की इस विधि के अंतर्गत प्रबंधक अपने निर्णय अपने अनुभव और विवेक से करते हैं। अनुभव या अपनी जानकारी के आधार पर इसमें निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इसको एक सरल और मितव्ययी विधि भी कहते हैं। इसमें कोई विशेष खर्चा या कोई व्यय करना नहीं पड़ता है। इस विधि का उपयोग दैनिक छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए किए जाते हैं, यानी आए दिन किसी तरह का कोई निर्णय लेना होता है तो अपने अनुभवों को और अनुमानों के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये अपरिमाणात्मक या विवरणात्मक तकनीकें होती हैं, उनमें ये पहली विधि है। दूसरी विधि है इसकी अंतर्ज्ञान विधि। निर्णय की इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय करके साथ ही समस्या का तर्कपूर्ण समाधान किया जाता है। यानी कि जब भी निर्णय लिया जाता है तो अपनी भावनाओं के अनुरूपण ही निर्णय करके और समस्या का लॉजिकल ही डिसीजन लिया जाता है। कि कोई भी समस्या है, श्रमिकों में आपस में किसी तरह का विवाद है या श्रमिक अधिकारियों में विवाद है या किसी कोई मशीन की कोई समस्या है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को अपनी निर्णयकर्ता अपनी ज्ञान, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के अनुरूप इसमें निर्णय लेते हैं। तीसरी है प्रबंध सिद्धांत या पोस्ट कोर विधि। संस्था संगठनों में इस सिद्धांत का पर आधार पर निर्णय, आपने देखा होगा कि जो पोस्ट कोर विधि है तो बड़ी बड़ी संस्थान संगठनों में मैनेजमेंट के सिद्धांत पर लिया जाता है। पोस्ट कोर जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, तो इस तरह के सिद्धांतों के आधार पर संगठनों में निर्णय लिए जाते हैं सारी बातों का अध्ययन करके, तो उसको प्रबंध सिद्धांत विधि कहते हैं। संस्थागत प्रलेख एवं परंपरागत निर्णय विधि। इसमें इस विधि में प्रबंधक उसी अनुरूप निर्णय करते हैं जैसे कि संस्था के प्रलेखों यानी जो रिकॉर्ड हैं और जो परंपराओं के अनुसार जो निर्धारित नियम कायदे बनाए गए हुए हैं, उन रिकॉर्ड और उन परंपराओं के आधार पर नीति, नियम, विधियाँ आदि इन्हीं के आधार पर तय की जाती हैं। जब भी कोई सामान्य नियम बनाए जाते हैं, कोई नीति बनाई जाती है या कोई कार्य करने की विधि बनाई जाती है, तो वो इन्हीं पुराने रिकॉर्डों के आधार पर और अपनी जो संस्था के जो सामान्य परंपराएं चली आ रही हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। तो इसको इसलिए संस्थागत प्रलेख एवं परंपरागत निर्णय विधि कहते हैं। सामूहिक निर्णय विधि। इस विधि में समूह के विचारों के आधार पर निर्णय किया जाता है। इसमें सुझावों का आमंत्रण, परामर्श और सहभागी बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय में कोई समस्या होती है तो उसको संस्था के समूह के सामने रख देते हैं और विभिन्न प्रकार के सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, परामर्श लिए जाते हैं और उनको सहभागी बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है। इसमें लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी समय की अधिकता हो जाती है, कई बार किसी तरह की असंगत उत्पन्न हो जाती है। तो ये सामूहिक निर्णय विधि है। अगली है परिमाणात्मक तकनीकें। कुछ वैज्ञानिक पद्धतियाँ भी हैं जिनके आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, जिनमें पहली है आर्थिक और वित्तीय विधियाँ। इसके अंतर्गत निर्णय की अनेक आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ ली जाती होती हैं, जैसे समविच्छेद विश्लेषण विधि, सीमांत विश्लेषण विधि, अनुपात विश्लेषण विधि, पुनर्भुगतान विधि, लागत लाभ विश्लेषण विधि। अब समविच्छेद विश्लेषण विधि है तो इसमें विभिन्न अध्ययनों की क्षमता के आधार पर अध्ययन करके निर्णय लिए जाते हैं। सीमांत विश्लेषण विधि में एक सीमा तक निर्णय में देख लिया जाता है कि इससे नीचे या इससे अधिक ये कार्य नहीं किया जा सकता, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के निर्णय लिए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण विधि में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है तो उसकी न्यूनतम लागत की अनुपात के विश्लेषण विधि अपनाई जाती है। पुनर्भुगतान विधि, इस विधि में जो भी लाभ होता है उसका वेतन भत्तों और जो भी खर्चे हैं उनको विभाजन करने के बाद में
लाभ का कुछ अंश में लाभांश को पुनर्भुगतान किया जाता है, तो उस विधि के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। लागत लाभ विश्लेषण विधि, इसमें जो भी लागत आई है, जो कॉस्ट आई है उसको, और जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, उनका एनालिसिस करके भी निर्णय लिए जा सकते हैं कि पिछले साल हमने इतना इन्वेस्ट किया था और हमें ये प्रॉफिट हुआ है और ये लागत आई है। तो इन चीज़ों के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमको आगामी वित्त वर्ष में किस तरह से कार्य करना होगा। उक्त विधियों के अलावा भी मूल्यांकन कर आसानी से निर्णय किए जा सकते हैं, क्योंकि ये तकनीक वैज्ञानिक और तथ्यात्मक होने के कारण विश्वसनीय है। तो इनको परिमाणात्मक इसीलिए बोला जाता है कि ये कुछ रिजल्ट देने वाली कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति है जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इनके जब भी निर्णय लिए जाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के अभिलेख, रिकॉर्ड, प्रलेख और सूचनाएं, तथ्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर लिए जाते हैं। तो जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसके इर्द गिर्द ही परिणाम आता है, जो पहले से तय कर रखा था उसके लगभग ही रिजल्ट आता है, कोई विशेष उसमें परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इनको थोड़ा विश्वसनीय भी माना गया है। दूसरी है परिमाणात्मक की दूसरी विधि है क्रियात्मक शोध विधि। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए प्रतिमान यानी मॉडल बनाए जाते हैं और सर्वोत्तम प्रतिमान या विकल्प का मूल्यांकन चयन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की ये प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। तो क्रियात्मक शोध विधि की जो भी है उसमें कुछ कार्य करके, कुछ क्रिया करके मॉडल बनाए जाते हैं, प्रतिमान बनाए जाते हैं या विकल्प स्थापित किए जाते हैं और उनके आधार पर रिसर्च करके कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरह की प्रमुख विधियां हैं अनुसंधान की, जैसे रेखीय प्रोग्रामिंग विधि, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत और क्रीड़ा सिद्धांत। तो ये क्रिया शोध विधि की 3 मुख्य विधियां हैं। अगला बिंदु है गणितीय एवं सांख्यिकी विधियां। यह तीसरी निर्णय की विधि है। तो इसमें निर्णय के अंतर्गत कई गणितीय और सांख्यिकी विधियां भी शामिल की गई हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सांख्यिकी में जो कुछ इस तरह की तथ्यात्मक सूचना निकाली जाती है जिनके आधार पर आगामी डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिसे निदर्शन सिद्धांत, सर्वो सिद्धांत, मोंटे कार्लो विधि, प्रतिगमन विधि, घटक विश्लेषण विधि, सिंपलेशन विधि, पर टेम CPM विधि। तो किसी भी संगठन या संस्था में जब हम जैसे निदर्शन विधि है, सैम्पलिंग विधि है, इसमें भी जैसे हम कोई विशेष चीज़ हैं उनमें से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं यानी सैंपल ले लेते हैं और उनके आधार पर सामूहिक रूप से उसका निर्णय किया जा सकता है। तो ये कुछ गणितीय और सांख्यिकी विधियाँ हैं। तो ये भी निर्णय करने की विधियाँ हैं जिनके आधार पर किसी भी संगठन या संस्था में डिसीजन लिए जा सकते हैं। किसी संस्था या संगठन में प्रबंधक सुविधा आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक या अधिक तकनीकों की सहायता से समस्या समाधान या अन्य आवश्यक निर्णय करते हैं। तो परिमाणात्मक हो या विवरणात्मक हो या गणितीय हो या सांख्यिकी हो, कोई भी विधि हो, किसी भी संगठन और संस्था में उसी के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं जो संस्था की आवश्यकता, उसकी प्रकृति और उसमें जो आवश्यक समस्या है उनका तकनीकी के आधार पर निर्णय किया जाता है। जैसा आवश्यकता हो उसी आधार पर, चाहे वो सिंगल विधि पे ले लो, चाहे उनको संयुक्त करके लिया जा सकता है। तो ये निर्णय प्रक्रिया की कुछ विधियाँ और तकनीक क्या है।